नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि सैकड़ों किसान एमडीए के कार्यालय पहुंचे हैं। ग्रामीणों के साथ किसान नेता भी मौजूद है। एमडीए के कार्यालय में किसान कर रहे हैं नारेबाजी। कई गांवों की जमीन का किया जाना है अधिग्रहण। विकास प्राधिकरण जमीन का करेगी अधिग्रहण और ऐसे में कई किसान अब पहुंच चुके हैं कार्यालय के बाहर। एमडीए के कार्यालय के बाहर किसान नारेबाजी भी लगातार कर रहे हैं। बता दें कि अधिग्रहण करना है कई किसानों की जमीनों को लेकर और ऐसे में विकास प्राधिकरण जमीन का करेगी अधिग्रहण। ग्रामीण जमीन अधिग्रहण का कर रहे हैं, इसीलिए विरोध। एमडीए कार्यालय में धरने पर बैठे हैं किसान। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय का ये पूरा मामला है और मुरादाबाद में एमडीए के कार्यालय के बाहर अब किसान धरने पर बैठ चुके हैं, नारेबाजी भी लगातार कर रहे हैं। बता दें एमडीए कार्यालय में किसान धरने पर बैठ चुके हैं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय का ये पूरा मामला है और ऐसे में अधिग्रहण करना है किसानों की कई जमीनों को। सैकड़ों किसान एमडीए के कार्यालय पहुंचे हैं, जहां की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। ग्रामीण के साथ किसान नेता भी इस वक्त मौजूद है। बता दें कार्यालय में किसान नारेबाजी कर रहे हैं लगातार। एमडीए के कार्यालय में किसान नारेबाजी कर रहे हैं। किसान सैकड़ों की तादाद में कार्यालय में पहुंचे हैं और कई गांवों की जमीन का ये मामला है जिसमें अधिग्रहण करना है और ऐसे में अधिग्रहण को लेकर ये पहुंचे हैं किसान, इसका विरोध जता रहे हैं। विकास प्राधिकरण जमीन का अधिग्रहण करेगी और इसीलिए एमडीए के कार्यालय में पहुंचे हैं। नारेबाजी लगातार हो रही है, सैकड़ों की तादाद में पहुंचे हैं। ग्रामीण जमीन अधिग्रहण का विरोध करने के लिए पहुंचे हैं एमडीए के कार्यालय में। एमडीए कार्यालय में धरने पर बैठ चुके हैं किसान, नारेबाजी हो रही है लगातार। तो तस्वीरें एमडीए कार्यालय की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे किसान धरने पर बैठ चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में किसान पहुंचे हैं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय का ये पूरा मामला है, जहां सैकड़ों की तादाद में किसान एमडीए कार्यालय पहुंचे हैं और वहां पे नारेबाजी जमकर हो रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कितनी भारी संख्या में किसान नेता संग तमाम किसान पहुंचे हैं और अधिग्रहण का ये पूरा मामला है जिसको लेकर विरोध जताते हुए एमडीए कार्यालय में पहुंचे किसान। वहां पे विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं तमाम किसान। बता दें कि मुरादाबाद का ये पूरा मामला है जहां अधिग्रहण होना है और ऐसे में विकास प्राधिकरण द्वारा यह अधिग्रहण किया जाना है, जमीन का अधिग्रहण किया जाना है और इसी को लेकर अब एमडीए के कार्यालय मुरादाबाद पहुंच चुके हैं तमाम किसान। किसान नेता भी इस वक्त मौजूद है, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि नारेबाजी भी लगातार हो रही है। तो ग्रामीण जमीन अधिग्रहण को लेकर पहुंचे हैं और उसके विरोध में जो है अब मुरादाबाद पहुंचे हैं। तो वहीं फिरोजाबाद में पति पत्नी ने की है आत्महत्या। देर रात दोनों दंपतियों के शव मिले हैं। घर के अलग अलग कमरों में मिले हैं दोनों के शव। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है। मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट चुकी है और तमंचा भी पुलिस ने वहां से बरामद किया है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाने की ये पूरी घटना है, जहां पे पुलिस अब पहुंच चुकी है। पति पत्नी का शव मिला है, अलग अलग कमरे से दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहां से एक तमंचा भी पुलिस को मिला है। घर के अलग अलग कमरों से शव मिला है। बता दें दंपतियों के शव घर के अलग अलग कमरे से मिले हैं और शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। घर के अलग अलग कमरे से मिला है दंपति का शव और तमंचा भी पुलिस को मौके से बरामद हुआ है। आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस खोजबीन कर रही है, रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है कि आखिर ऐसा किसी से दुश्मनी तो नहीं थी, क्या है आखिर पूरा मामला। पुलिस खोजबीन कर रही है, हर एंगल से पुलिस जांच परख कर रही है। तो पुलिस ने मौके से तमंचा भी बरामद किया है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाने की ये पूरी घटना है और ऐसे में एक दंपति का शव मिला है। आत्महत्या पति पत्नी ने की है। शुरुआती जांच में पुलिस को यही पता चला है। आगे की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। तमंचा वहां से बरामद कर लिया गया है। तो
बता दें कि पति पत्नी का शव अलग अलग कमरे से पुलिस को बरामद हुआ है। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है। इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि तमंचा भी पुलिस को मिला है। पुलिस आगे की खोजबीन में जुटी हुई है, लेकिन पति पत्नी का शव अलग अलग कमरे से मिला है। आत्महत्या की आशंका पुलिस जता रही है। ऐसे में तमंचा भी पुलिस को वहां से बरामद हुआ है। तो फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना की पूरी घटना है, जहां पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है। एक दंपति का शव अलग अलग कमरे से बरामद हुआ है। पति पत्नी ने आत्महत्या की है, यह आशंका जो है पुलिस जता रही है। और ऐसे में तमंचा भी पुलिस को वहां से मिला। किन कारणों की वजह से उनको ये कदम उठाना पड़ा है, पुलिस आगे की जांच पड़ताल में खोजबीन कर रही है। जुट चुकी है पुलिस आगे की जांच पड़ताल में, और परिजनों से भी तमाम जानकारी ली जा रही है। और हरियाणा के यमुनानगर रायपुर कॉलोनी से दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक शराबी पति ने नशे के लिए पैसे ना देने पर पत्नी को जिंदा जलाकर मार डाला। महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया है और पुलिस को सूचित किया गया है। दरअसल मामला देर रात का है, जब नशे में धुत मृतक सुल्ताना का पति जुल्फान स्मेक के नशे में था। अपनी पत्नी से नशा करने के लिए पैसे की मांग कर रहा था, लेकिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो उसने पत्नी के ऊपर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। महिला के चिल्लाने पर पड़ोसी आनन फानन में वहां पे पहुंचे, जहां महिला को तुरंत अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर ने हालात देखते हुए महिला को पीजीआई रेफर कर दिया है, लेकिन वहां पहुंचने पर महिला ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी हुई है। रात को उसके हस्बैंड ने उसे अंदर कमरे में बंद करके, बच्चों को भी बंद करके आग लगा दी। उसमें तेल गेर के उसके ऊपर आग लगा दी जी। बच्चे जो रुक्का देने लगे, वो देने लगे। बच्चों को भी बोला अगर तुम रुक्का उतारोगे तुम्हें भी फूंक दिया जाएगा। कुछ नहीं जी, बस वही स्मैक पीता था, स्मैक पी के पैसे मांगता था, यही कारण है जी, और तो कोई कारण नहीं है। बच्चों को पाला के उसकी स्मैक का खर्चा उठावा, वो कहाँ से क्या करेगी वो बेचारी। ये बीमार थी, बीमार हो गई, आंखें खराब हो गई थी, फिर भी वो बच्चों को पाल रही थी। और अम्बाला कैंट नेताजी सुभाष पार्क में पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला एएसपी दीपक कुमार ने शिरकत की। यहां पहुंचने पर उनका सैली चौधरी ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में शहर के अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जिला पुलिस की कोशिश है कि नवयुवकों को नशे से दूर रखा जाए, ताकि युवा नशे की लत में अपना जीवन बर्बाद न करे। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों में ये भी संदेश पहुंचाया गया कि क्या क्या नशे से नुकसान होता है, और इसकी जानकारी भी दी गई। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में लगभग 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर देखने को लिए मिल रहा है। बता दें कि 2 दिन पहले शुरू हुआ पोस्टर वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार सुबह भोपाल के मनीषा बाजार में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को निशाना बनाकर उनके आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए। शाम होते होते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बैनर पोस्टर बस स्टॉप पर देखे गए। यहां से शुरू हुआ पोस्टर वॉर अब खत्म होते दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी पीसीसी दफ्तर पर एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को केशराज बताया गया है। इस पोस्टर पर एक स्कैनर भी बना दिया गया है, जिसे स्कैन करने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोटो डिस्प्ले हो रहा है। इस पोस्टर को प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान ने कांग्रेस कार्यालय पर लगाया है। वहीं शिवराज सरकार में जिन घोटालों के आरोप लगे हैं, उन सभी घोटालों को इस पोस्टर में लाइन से लिख दिया गया है। तो पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। बता दें कि इससे पहले कमलनाथ के खिलाफ पोस्टर लगाया गया था, पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ पोस्टर लगाया गया था, और अब शाम होते होते शिवराज सिंह के खिलाफ पोस्टर लगा दिया गया है। सीएम के खिलाफ ये पोस्टर लगाया गया और इसमें उनको केशराज बताया गया। इसी के साथ आगे लिखा गया पोस्टर में कि केशराज के राज में मध्य प्रदेश बना है घोटाला प्रदेश।
तो ये वही पोस्टर है जो शाम होते होते पीसीसी दफ्तर के बाहर लगा दिया गया है और पोस्टर में उनके कार्यालय में, उनके कार्यकाल में जितने भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगे हैं शिवराज सिंह चौहान के ऊपर, वो उनकी लिस्ट भी इस पोस्टर में बना दी गई है, लिख दी गई है। देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट और रिंग रोड को आपस में जोड़ने वाली प्रगति मैदान टनल में लूट की वारदात सामने आई है। यहां पर शनिवार शाम को मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों ने खुलेआम हथियारों के बल पर पुराने दिल्ली के रहने वाले कारोबारी अनुज से 2 लाख रुपए लूट लिए। लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बता दी कि आरोपियों की संख्या 4 बताई जा रही है, जो 2 बाइक पर सवार थे। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने अपनी बाइक कार के सामने लगा दी और फिर उन पर पिस्तौल तान दी। इसके बाद वो दोनों 2 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। इस टनल में इस तरीके की लूट की ये पहली वारदात बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जो फरार आरोपी है, बदमाश है, उसकी तलाश में पुलिस जुट चुकी है। मामले में पुलिस को शक है कि लूट की इस वारदात के लिए किसी ने बदमाशों को इनपुट दिया था। इनकी रेकी कर वारदात को अंजाम दिया गया है। तो प्रगति मैदान से एक खबर निकल के सामने आई है जहां लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बता दें कि 4 बदमाश जो है 2 बाइक पे आए थे और ऐसे में ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुरानी दिल्ली का रहने वाला ये कारोबारी बता रहा है, अनुज इसका नाम है, जिससे 2 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए बदमाश। पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस को ये शक है कि पहले रेकी की गई थी कारोबारी की और उसके बाद से इस घटना को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें जो है वो कैद हो चुकी है। और रायबरेली में दबंगों को खौफ नहीं रहा पुलिस का। खौफ घरेलू विवाद में चली है ताबड़तोड़ गोलियां। गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर किया गया है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो चुके हैं। सूचना पर पहुंचे पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। मील एरिया थाना क्षेत्र के कल्लू का पूर्वा की ये पूरी घटना है, जहां पे गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें घरेलू विवाद का कारण बताया जा रहा है। ये ताबड़तोड़ गोलियां घरेलू विवाद के कारण चलाई गई है। रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आए। थोड़ा सा भी खौफ है इन आरोपियों को नहीं है पुलिस का और ऐसे में घरेलू विवाद के चलते ये गोलियां चलाई गई है और घायलों को लखनऊ रेफर कर दिया गया है जिला अस्पताल से। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल से रेफर करके लखनऊ किया जा रहा है। घरेलू विवाद के कारण ये गोलियां चलाई गई है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस जिसकी जांच पड़ताल में जुट चुकी है। पुलिस हर एंगल से अब जांच पड़ताल कर रही है। तो रायबरेली में दबंगों को किसी का खौफ नहीं है, साफ तौर पे पता चल रहा है। पुलिस प्रशासन की कोई भी डर अब उनकी आंखों में नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि घरेलू विवाद के कारण ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई है और इसके बाद फरार हो गए हैं आरोपी। घरेलू विवाद बताया जा रहा है इनकी गोलियां चलाने की वजह, और ऐसे में पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है और गोलियां चलने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। और बता दें कि पुलिस हर एंगल से अब जांच पड़ताल में जुट चुकी है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और ये जांच कर रही है कि आखिर ऐसी कौन सा विवाद था जिसके कारण ये गोलियां चलानी पड़ी। और उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में गैंगस्टर सुरेंद्र सिंह के विरुद्ध जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव के आदेश पर संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की गई। फिलहाल गैंगस्टर के 6,15,37,000 की संपत्ति कुर्क की गई है। बता दें कि गैंगस्टर सुरेंद्र सिंह पर शिवगढ़ और कोतवाली नगर में 13 आपराधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज है। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि सुरेंद्र सिंह द्वारा एक हत्या के मामले में गवाहों को धमकाने का एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले के अलावा भी उस पर 13 मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज है। अपराध द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों को पुलिस ने कुर्क कर दिया है।
और ललितपुर में दो बहनों पर आकाशीय बिजली गिरी। जहां खेत पर काम करने गई दो सगी बहनों पर आकाशीय बिजली गिर गई। आपको बता दें कि बिजली गिरने से दोनों बहनें बुरी तरीके से झुलस गई, जिसके बाद आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां मौके पर ही एक बहन ने दम तोड़ दिया तो दूसरी बहन गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। तो आकाशीय बिजली गिरने से दो बहनें बुरी तरीके से झुलस गई। बता दें कि खेत में काम करने गई थी, तब आकाशीय बिजली उनके ऊपर गिरी, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक बहन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, दूसरी बहन जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही है और जिसका इलाज जो है जिला अस्पताल में अभी भी चल रहा है। दोनों खेत में काम करने गई थी जब यह हादसा हुआ। आकाशीय बिजली उनके ऊपर गिरी और बुरी तरीके से झुलस गए हैं। हापुड़ में गढ़ पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़ हो गई है, जहां एक गौ तस्कर को गोली लग गई है। बता दें कि घायल सहित दो और गौ तस्कर गिरफ्तार हुए हैं और दो गौ तस्कर मौके से फरार हो गए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी जातियों को खुश करने की कवायद में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राजपूत समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन के लिए सीएम गहलोत को धन्यवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा सभी फैसले राजस्थान के विकास एवं गरीबों के उत्थान को केंद्र में रखकर लिए जा रहे हैं। इस मौके पर आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से आमजन को राहत दी जा रही है। इसके अलावा बता दें कि कार्यक्रम में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। पीओके पर राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। पीओके से ही ये डिमांड उठेगी कि हमें भारत में मर्ज होना है। राजनाथ सिंह ने कहा है पिछले 9 सालों में देश का कद बढ़ा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ है। पीएम मोदी ने देश से किए वादे पूरे किए हैं। भारत अब पहले जैसा नहीं रहा है। तो बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान निकल के आया है कि अगले कुछ सालों में पीओके से ये आवाज आएगी कि भारत में हमें मर्ज होना है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ है और आगे इसी तरीके से विकास होता रहेगा। पीएम मोदी ने देश से किए हुए वायदे को पूरा किया है। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान निकल के आया है। तो बता दें कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर है इस वक्त राजनाथ सिंह और ऐसे में उनका बयान निकल के सामने आया है। रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान निकल के सामने आया। उन्होंने पीओके को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। कहा है रक्षा मंत्री ने कि पीओके से ही ये डिमांड उठेगी कि हमें भारत में मर्ज होना है। तो रक्षा मंत्री का ये बयान निकल के सामने आया। पिछले 9 सालों में देश का कद बढ़ा है। राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि पिछले 9 सालों में देश का कद बढ़ा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ है। और दौसा के ईवीएम बालिका विद्यालय में आज प्रबुद्ध जन और लोकतंत्र के सेनानियों के सम्मान समारोह में अलवर के सांसद बाबा बालक नाथ ने शिरकत की, जहां इस अवसर पर 1975 के इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जिन जनसंघ के लोगों को जेल में बंद किया था, आज उन 33 लोगों का सम्मान किया गया है। तो वहीं सम्मान समारोह में सांसद बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि चाहे कितना भी पाकिस्तान के साथ मिल ले, सत्ता में माही आएगी। इतना ही नहीं, बाबा ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी को 10 तक की गिनती के आगे गिनती ही नहीं आती है।
तो इनको अस्वीकार कर ही चुकी है। ये चाहे कितनी जोर लगा ले, कितना ही ये पाकिस्तान के साथ मिल ले, कितना ही ये लोग ऐसे देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर कितने षड्यंत्र क्यों ना कर ले, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी न केवल भारत अपितु दुनिया के नेता हैं। आज दुनिया में उनकी लोकप्रियता, उनकी स्वीकार्यता आप देख रहे हो कि किस प्रकार से दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष भी उनका जो सम्मान करते हैं, क्योंकि उनमें वो काबिलियत है और उनके अंदर एकमात्र जो सबसे बड़ी क्वालिटी है उनके अंदर सेवा भाव है। और ये राजस्थान तो भुगतभोगी है। जब 2018 के अंदर इन लोगों ने 10 तक की गिनती गिनी थी, आज तक तो वो गिनती पूरी नहीं हुई है, क्योंकि राजस्थान को 10 से आगे इसको राहुल गांधी को 10 के आगे की गिनती आती नहीं है। और यूपी के आयुष कॉलेज का ये पूरा मामला है, जहां सीबीआई जांच को चुनौती देने की याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। मामले में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। सरकार सीबीआई जांच से क्यों बच रही है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये गंभीर मामला है, एक बड़ा घोटाला है। यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। तो बता दें कि पूरा मामला कॉलेजों में फर्जी भर्ती का है और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। सरकार सीबीआई जांच से क्यों बच रही है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ पूछा है कि आखिर सरकार सीबीआई जांच से क्यों बच रही है। यह गंभीर मामला है, एक बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। बता दें कि यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। तो यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ये पूरा मामला यूपी के आयुष कॉलेज में फर्जी दाखिल का है और जिसको लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। सीबीआई जांच को चुनौती देने की याचिका पर सुनवाई हुई है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है, मामले में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगी है और इसी के साथ जानकारी आप तक पहुंचा दें, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके पूछा है कि सरकार सीबीआई जांच से क्यों बच रही है। तो हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और सुप्रीम कोर्ट ने अब राहत दी है सरकार को। और गर्मी के मौसम में दिल्ली वालों को झटका लगा है। दिल्ली में महंगी हुई है बिजली की दरें, 10% तक महंगी हुई है बिजली। DERC ने BSES की अर्जी को मंजूरी दे दी है। तो दिल्ली में अब बिजली महंगी होने जा रही है। इस गर्मी में बिजली महंगी होने जा रही है। दिल्ली में DERC ने BSES को मंजूरी दे दी है और बिजली अब 10% तक इस गर्मी के मौसम में बढ़ने जा रही है। दिल्ली में और राजधानी दिल्ली में अब 10% तक बिजली जो है वो बढ़ने वाली है, महंगी होने वाली है 10% तक बिजली। बता दें कि दिल्ली के लोगों को बड़ा झटका लगा है। 10% तक बिजली अब महंगी हो जाएगी। दिल्ली में इस गर्मी के मौसम में 10% तक बिजली महंगी होने वाली है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।